Good morning, students. How are you? I am Pankaj Kumar from DAB Inter College. Students, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर कराएंगे। यह आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है ग्रामर में। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसे हम कह सकते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन होता क्या है, तो हम आपको बताएं। डायरेक्ट स्पीच अर्थात ये एक ऐसा कथन या वाक्य होता है जिसमें किसी वक्ता का मतलब जो बात को कहता है, स्पीकर, बोलने वाला, उसके द्वारा कही गई किसी बात को ज्यों का त्यों लिखते हैं। उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते। जो व्यक्ति कुछ बोलता है उसे हम उसी के शब्दों में उसके द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। जैसे आपके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ही सैड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए हैं आपके, उसके अंदर आपके लिखा हुआ है मोहन इज़ पुअर। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है आई सैड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, दे विल कम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए, इस प्रकार का जो वाक्य होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें एक बात कोमास के बाहर होती है और उसके द्वारा कही गई बात इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं कहा, जैसा उसने कहा उसके शब्दों को हमने वैसा ही अपने शब्दों में लिख दिया है। अब आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम कह सकते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन या परोक्ष कथन। इस कथन के द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा कही गई किसी बात को अपने शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जैसा व्यक्ति ने कहा है उससे वैसा नहीं लिखते, बल्कि उसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं और इसमें हम भिन्न भिन्न परिवर्तन भी करते हैं। जैसे ऊपर का वाक्य था डायरेक्ट स्पीच में, ही सैड मोहन इज पुअर, तो हमने उसे इनडायरेक्ट में करके लिखा है ही सैड दैट मोहन वाज पुअर। ठीक है, अब इसमें जो ये दैट है ये एक लिंक का काम कर रहा है। ये दैट, इसमें एक कड़ी है, ये कड़ी के द्वारा हम इसे कंजक्शन कह सकते हैं। इसके द्वारा हमने इन दोनों को जोड़ करके एक कर दिया है और इसमें ईज को हमने वाज में चेंज किया है और नीचे जो दूसरा वाक्य था उसमें बिल को वुड में चेंज किया है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ही ने जो बात कही थी वो पास्ट टेंस में कही थी और आई ने भी जो बात कही है वही पास्ट टेंस में कही थी। तो हम जब इसे चेंज करके लिखते हैं तो अंदर की वर्ब भी हम चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये इंडेक्स में वाक्य हुए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, अर्थात जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात लिखी जाती है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब ये डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसके बाहर का भाग होता है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, जिसमें सैड के साथ जो जुड़ा होता है हिस्सा, पार्ट जो जुड़ता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे वाक्य है ये, मोहन सैड, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, रामा इज सिक। तो इसमें जो मोहन सैड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग होता है। जो बात स्पीकर के द्वारा बोली जाती है, जो किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है, उसे हम जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं तो वह भाग जो है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे सैड टू मी इंडिया इज़ आवर कंट्री। तो इसमें जो इंडिया इज़ आवर कंट्री है बच्चों, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये जो बाहर लिखा हुआ है दे सैड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आज हमने आपको डायरेक्ट स्पीच के बारे में, इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया है। कल के भाग में हम आपको इससे आगे का बताएंगे। गुड मॉर्निंग, बी सेफ, स्टे होम।